बचपन से असली लड़की को गलत परिवार में ले जाया गया था। जब आखिरकार उसे घर वापस लाया गया तो वह स्तब्ध रह गई कि परिवार बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। माता पिता स्वागत करने के लिए पूरी रात घुटनों पर बैठे रहे थे। दूसरी लड़की को एक टॉप लेवल की चालाक लड़की होना चाहिए था जिसे इस समय उसे फंसाना और नुकसान पहुंचाना चाहिए था। फिर भी दूसरी लड़की ने सम्मान पूर्वक उसे बड़ी बहन कहा। जब वह अभी भी हर बात को लेकर उलझन में थी, माँ ने उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। जब पिता गाँव से लाई गई उसकी लगेज लेने गए तो उन्हें पता चला कि वह पत्थर जिसे लड़की एक हाथ से उठा लाई थी उसे वे चाहे जितना भी जोर लगाए उठा नहीं पाए। ऊपर लड़की ने दो अलग अलग कमरे देखे और सोचा कि पक्षपाती माता पिता निश्चित रूप से दूसरी लड़की को राजकुमारी वाला कमरा देंगे। वह नौकरानी वाला कमरा चुनने वाली थी, लेकिन पहुंचे हुए पिता ने कहा कि वह कमरा दूसरी लड़की का है और राजकुमारी वाला कमरा उसके लिए तैयार किया गया था। माँ ने उसे जल्दी आराम करने को कहा, जबकि पिता घड़ी देखते हुए घबराए हुए जल्दी जल्दी नीचे भाग गए। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि परिवार उससे इतना क्यों डर रहा था, जबकि सिर्फ उसके लिए मुश्किलें न पैदा करना ही पर्याप्त होता। अधिक थक जाने के कारण वह और सोच नहीं पाई और आराम करने लगी। अगली सुबह वह अभी जागी भी नहीं थी कि दरवाजे पर तेज दस्तक ने उसे चौंका कर उठा दिया। दूसरी लड़की ने कहा कि समय नहीं है और उसे जल्दी करने को कहा। दूसरी लड़की उसे जबरदस्ती ऊपर घसीट कर ले गई। माता पिता ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था, लेकिन कोई भी चॉपस्टिक उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरी लड़की ने उसे जल्दी बैठने और इधर उधर न हिलने को कहा। उसी समय सोने चांदी से ढकी एक मेड अंदर आई। पूरा परिवार तुरंत उसका सम्मान पूर्वक अभिवादन करने लगा, मानो वही घर की असली मालिक हो। माता पिता का मेड से भी खराब कपड़े पहनना पहले से ही अजीब था, लेकिन एक आया से उनका इतना डरना सब कुछ और भी विचित्र बना रहा था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि परिवार किस तरह की मूर्खतापूर्ण स्थिति का नाटक कर रहा था। उसने जोर से मेज पर थप्पड़ मारा और स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी लड़की कांपने लगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा कि परिवार हमेशा से ऐसा ही रहा है और वह बस इसकी आदत डाल लेगी। उसे बताया गया कि बाद में वह अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल चली जाए। अब भी उलझन में उसने देखा कि माता पिता डर के मारे भाग गए। फिर उसने अजीब कपड़े पहने और स्कूल चली गई, जहाँ उसने पाया कि अमीर परिवार की बेटी को लग्जरी कार में नहीं बल्कि दूसरी लड़की के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ले जाया जाता है। स्कूल में दूसरी लड़की आखिरी सीट पर बैठी। स्कूल के गुंडे ने एक पानी का कप उठाया और उनकी ओर चलता आया। बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा उसने पहले छोटे दूरी वाले नाटकों में देखा था। लड़की ने सोचा कि गुंडा निश्चित रूप से दूसरी लड़की का वफादार कुत्ता होगा, वही जो गड़बड़ पैदा करता है ताकि दूसरी लड़की खुद को दयनीय दिखा सके। लेकिन उसकी जगह स्कूल के गुंडे ने दूसरी लड़की के सिर पर एक पाठ्य पुस्तक दे मारी और उसे पानी लाने को कहा, खास तौर पर 45 डिग्री गर्म पानी। दूसरी लड़की ने आज्ञाकारी होते हुए किताब उठाई और गुंडे को दे दी। लड़की ये सब सह नहीं पाई। उसने पूछा कि दूसरी लड़की, जिसका परिवार टॉप अमीर परिवारों में से है, एक ऐसे लड़के से क्यों डरती है जिसके अपने बाल भी पूरी तरह नहीं उगे हैं। लेकिन दूसरी लड़की डरी हुई ही रही और चुपचाप पानी लेने चली गई। जब पानी ठीक 45 डिग्री नहीं था तो गुंडे ने वह सारा पानी उस पर फेंक दिया। पूरी तरह क्रोधित होकर लड़की ने दूसरी लड़की को पीठ सीधी करने को कहा और पूछा कि वह आखिर डर किस बात से रही है। उसने स्कूल के गुंडे का सामना किया और पूछा कि वह किस अमीर परिवार का युवा मालिक है जो इतनी गुंडागर्दी कर रहा है। जब उसे पता चला कि वह शक्तिशाली परिवार का बड़ा युवा मालिक है तो वह स्तब्ध रह गई। याद ही नहीं आ रहा था कि उनके परिवार में कब ऐसा मुसीबत भरा बीज उगाया। दूसरी लड़की ने जल्दी से उसे खींचा और कहा कि वह कुछ न पूछे, वह पानी लाना जारी रखेगी और उससे विनती की कि उसे उकसाए नहीं। लड़की ने पूछा कि वह कैसे उसकी नाक के ऊपर इतनी गुंडागर्दी सह लेगी। दूसरी लड़की ने जिद की कि वह पूछना बंद करे। लड़की ने कहा कि उसे जरूर जानना होगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है।